आखिरकार छात्रों को गांधीगिरी से भगत सिंह की राह पर चलने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आज 23वां दिन है आंदोलन का। छात्र लगातार सीधी बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार उनसे बात करे, इनकी मांगों को माने। जो एग्जाम ये रद्द करवाना चाहते हैं जिसमें धांधली के आरोप हैं, चाहे वो जेएसएससी एग्जाम हो सीजीएल का, चाहे टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हो जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनको रद्द कराएं। इसी को लेकर ये लोग 23 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। आप तस्वीरें देख लेंगे, अभी भी छात्र झारखंड के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शाम को और भी ज़्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज पुतला दहन का इन लोगों ने एक प्लान किया है कि राहुल गांधी को इन लोगों ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात करने का वादा किया था, फोन पर बातचीत की थी, लेकिन कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो सरकार बात मान ले, वरना 20 तारीख को अब ये लोग विधानसभा में जितनी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ जो है वो सीएम आवास का घेराव करेगी और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांग नहीं माना जाएगा। सविता कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपकी रुपेश से भी बात कराई। रुपेश और सविता कुमारी का 13वां दिन है जो भूख हड़ताल पर हैं। इनके दो साथी, राहुल की पहले तबीयत बिगड़ गई थी, फिर अबीबा की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के वो छात्र हैं जो शुरुआत से आंदोलन कर रहे हैं और साथ में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। सविता से एक बार बात कर लेते हैं। सविता, 13वां दिन है आज आपकी भूख हड़ताल का। कल व्हील चेयर पे आपने और रुपेश ने तिरंगा मार्च में भी हिस्सा लिया। सबसे पहले कैसी अभी तबीयत है? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीर जवाब देने लग गया है। अच्छा, तो अभी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है आपको? नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगी। क्या है कि हमारा लड़ाई लंबी है और इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर चुके हैं और प्लस हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, फूलो झानो के वंशज है, तो इतनी जल्दी हम लोग हार कैसे मान लेंगे। हम लोग इस बार भगत सिंह जैसे, बाई लक्ष्मीबाई जैसे आंदोलन करेंगे और 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का भी काम करेंगे। आज शाम को हम लोग मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत हो चुका, हम लोग शांतिपूर्ण धरना बहुत दे चुके, बहुत गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ चुके, लेकिन ये सरकार अंधा बहिरा है, हमारी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग उसको उग्र तरीके से उसको जवाब देने का काम करेंगे। आपने अपनी बात जो है वो एक ही सवाल के जवाब में आपने सारे जवाब दे दिए, क्योंकि आपकी तबीयत इस कंडीशन में है। मैं भी आपको बार बार, आप परिवार से हैं? इनके चाचा जी हुए हम, इनके चाचा जी हुए। चाचा हैं इनके आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील हुआ। आपकी भतीजी 13 दिन से भूख हड़ताल पर है, इनके बाकी के साथी भी भूख हड़ताल पर हैं। क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। अस्पताल में भी नहीं कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी। देखिए, जो प्योर झारखंडी है ना, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। वही हाल हमारी बिटिया का है। ये इन्होंने अपनी बातें में बोला कि फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, हम झुकने वाले नहीं हैं। बस तकलीफ़ इस बात की होती है, हमारा पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके सारे गार्जियन, जो भी बच्चे के गार्जियन है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि वो आप आएँ और आने के बाद बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये बिटिया बैठी है, कल आपके बच्चे भी कहीं ऐसे बैठने वाली स्थिति ना हो जाए। बच्ची से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ही चीज़ बताया जो मुझे गाना याद आया था, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथियों। उसमें एक लाइन है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर रोज मरने की रुत ये आती नहीं। तो ये बच्चे अपनी जान देने को तैयार है, हंसते हंसते जान देने को तैयार, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही है। अगर हमारे बच्ची को कुछ होगा तो समझिए क्या हो सकता है। तो सारे गार्जियन, अभिभावक से अनुरोध है, ये बच्चों का आंदोलन के साथ साथ आपका भी आंदोलन है, आप आइए। गवर्नमेंट से हम इतना बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। 2025 में हमारी बिटिया है, मैट्रिक का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। हमारे घर में 2 टॉपर हैं। एक टॉपर अभी विप्रो में नौकरी कर रही है, एक टॉपर एनआईटी जमशेदपुर में सीएस लेके पढ़ रही है। 2024 की साइंस टॉपर स्नेहा की मैं पापा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा ये एग्ज़ाम लिखी
उसके बाद इसके क्या हाल था जब ये टॉप नहीं की तो समझिए कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। अगर आपने एग्ज़ाम कैंसिल किया तो फाइनली आप उसको कार्रवाई क्या की वो दिखना चाहिए। साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ेंगे हम। लोग यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के सरकार से, पहली जेपीएससी की जो जांच हुई थी, सीबीआई जांच, आज उसकी सारी पेपर आपके पास है, आप उसको निकालो, सार्वजनिक करो, सारे को बताओ, और जो भी दोषी हो, कोई भी पार्टी का हो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों आंदोलन को बोलते हो कि बीजेपी का आंदोलन है, तो कांग्रेस का आंदोलन है, तो जेएमएम का आंदोलन है? सविता के चाचा हैं, आंखों में आंसू हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सोचिए कि क्या गुजर रही होगी पेरेंट्स पर। अभिभावक के बच्चे जो हैं भूख हड़ताल पर हैं, मरने की बात कर रहे हैं कि वो अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेंगे। आप चाची हैं? आप? मैं अभ्यर्थी हूँ, एक हजारीबाग। यस, मैं लग रहा है सरकार मानेगी बातचीत? अब देखिए, हम लोग तो इतने 23वां दिन है आज हम लोगों का अनशन का, हम लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं। नहीं मानेगी तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती है। हम लोग उनको मनाने के लिए ही बैठे हुए हैं। मान ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर 20 अगस्त को हमारा सीएम आवास का घेराव है। सीएम आवास का घेराव करेंगे, गांधीगिरी अब तक ये लोग कर रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इरशाद खान, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। अच्छा जी। आप किस चीज़ के एस्पिरेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे कि एक्चुअली मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। बट मेरे जो ब्रदर्स है, एल्डर्स, मेरे जो कज़न्स ब्रदर्स है, वो लोग सब पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेवल से जुड़े क्या हुए हैं। लग रहा है सरकार अब कह रहे हैं कि अब आवास का घेराव करेंगे, लग रहा है कि कोई हल निकलेगा? सर, हल निकलेगा नहीं, हल तो निकालना ही पड़ेगा। और उनको हल कुछ हो या ना हो, स्टूडेंट के लिए उनको सोचना ही चाहिए। बिकॉज आज के सिस्टम ने, मतलब एजुकेशन सिस्टम को पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। चाहे आप यहाँ देखें, जंतर मंतर में देखें, जहाँ भी जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान हुआ है सिर्फ स्टूडेंट का हुआ है और कुछ नहीं। ये आने वाला हम लोग भविष्य है और हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार। ये तस्वीरें सबको देखनी चाहिए, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। सविता, रुपेश, इनके साथी, देखिए अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो 13 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, उनके अभिभावक, उनके दोस्त उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये भाव इसलिए है क्योंकि ये छात्रों के लिए लड़ाई इस वक्त जो छात्र हैं वो कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो, उनका समय खराब ना हो। और अब इनका सीधा कहना है कि राहुल गांधी ने इनको धोखा दिया। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन का आज ये लोग रांची के अंदर और पूरे झारखंड में पुतला दहन करेंगे। और इसके साथ ही 18 तारीख तक सरकार इनकी बातें सुन ले, इनकी बातों को मान ले, जो भी ये मांग पिछले 23 दिनों से कर रहे हैं, वरना 20 तारीख को विधानसभा से डबल ये लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। और जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, ये लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। देखिए, छात्र इस वजह से ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने, जो यहाँ के छात्र प्रवक्ता हैं, उनसे टेलीफोन पर बात की थी और ये कहा था कि वो छात्रों की जो मांग है वो हेमंत सोरेन सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि छात्रों की बात सुने। लेकिन 15 अगस्त बीत गया, कल 22वां दिन था इस आंदोलन का। और अभी की आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए, छात्र लगातार बैठे हैं। आज धूप है, कई बार बरसात होती है, पानी भर जाता है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। छात्र डेली मार्च निकाल रहे हैं, कभी कैंडल मार्च, कभी तिरंगा मार्च ये लोग निकाल रहे हैं। और सरकार से गांधी के रास्ते पर चलते हुए ये लोग बहुत शांति से यही मांग कर रहे थे कि इनकी बातें सुनी जाएं। इनके बहुत जेन्युइन पॉइंट्स हैं, इनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने देखे हैं, सीआईडी की रिपोर्ट हमने देखी है। इनका सीधा तौर पर यह कहना है कि पैसे लिए गए, छात्रों को क्वेश्चंस रटवाए गए। अब छात्र जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि सीजीएल एग्जाम जो था, जेएसएससी, जो कि सितंबर 2024 में हुआ था, उसको रद्द कर दे। टीडीपीएल जो कंपनी थी जिसने कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए, जो कि ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में, उसने जितने एग्जाम कराए उनको रद्द कर दें क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। अभय तिवारी ने जितने एग्जाम पास करे उनको रद्द कर दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी उसे सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जब 15 अगस्त तक इनकी बात नहीं मानी गई, जो इनको उम्मीद थी, ये छात्र आप देख लीजिए, रुपेश हैं, रुपेश के और बाकी के साथी भी यहां पर मौजूद हैं। रुपेश पिछले 13 दिन से हैं, इनकी साथी पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तबीयत बिगड़ गई है, जो बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं, 13 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ आप पानी पी रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे सरकार बात नहीं मान रही। सबसे पहले तो पहली बार इस मंच से, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, जो शुद्ध छात्र हैं, जो लगातार एस्पिरेंट्स हैं, जेपीएससी का एग्जाम लिखते आ रहे हैं, जेएसएससी का एग्जाम लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब जो धांधलेबाजी सामने आई है, पहली बार जब शांति से इन्होंने करीब 22 दिन आंदोलन कर लिया, परेशान होकर इन्होंने मांग करी हेमंत सोरेन अब इस्तीफा दें। और आज शाम को
झारखंड के अलग अलग जिलों में और मुख्य तौर पर रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम के पास राहुल गांधी और साथ ही हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। और इसके अलावा 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और छात्र कह रहे हैं अब भगत सिंह की राह पर आना पड़ेगा। 20 तारीख को घेराव करेंगे सीएम आवास का और वहां पर बैठे रहेंगे। सबसे पहले रुपेश से बात करते हैं। रुपेश, 13 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं, रोज हमारी आपसे बात हो रही थी, आप लोग कह रहे थे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब गांधीगिरी से भगत सिंह की राह पर जो आप लोग आ रहे हैं उसकी वजह क्या है? जी, आज हम लोग 23 दिन से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग की बात अनसुनी करते आ रही है। हम लोग जितने आज तक जितने दिन भी प्रोटेस्ट में बैठा, सिर्फ गांधी तरीके से बैठा था, गांधी जी के रास्ते पर चल रहा था। तो सरकार को कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये छात्र लोग हैं तो अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, ये छात्र खुद प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर देंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ने प्रण ठान लिया है, कल हम लोग ने निर्णय ले लिया है कि जिस तरह से हम लोग 23-22 दिन गांधी जी के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन आज ये कसम खा लिए हैं कि अब भगत सिंह के रास्ते पे भी चलना होगा। क्योंकि हमने गांधी जी को भी पढ़ा है और भगत सिंह जी को भी पढ़ा है, तो अब ना भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि जिस तरह से हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा था, सरकार कभी भी बात हम लोग नहीं सुनी, बर्बरता पता यहाँ तक लाठी भी चार्ज की। आखिर कब तक, कितना हम लोग धैर्य की परीक्षा लेंगे आप? इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि इस बार आर एन पार की लड़ाई होगी। 20 तारीख को 18 तारीख को हमने सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर मेरी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो 20 को माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। और इस बार ऐसा आवास घेराव करेंगे कि पूरे भारत देश के नज़र यहाँ पर रहेगा। और जो आप देखे होंगे भीड़ विधानसभा में, उससे 2 गुना से 7 गुना भीड़ ज़्यादा आएगा। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर जो आप लोगों के प्रवक्ता हैं छात्रों के, राहुल गांधी ने किस तरह से धोखा दिया? क्योंकि आप लोग उनका पुतला फूंक रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने भी धोखा दिया, तो राहुल गांधी ने कैसे धोखा दिया? जी बिल्कुल, उन्होंने हम लोग से कॉल पे बात हुई थी, उनसे ऑडियो कॉल पे बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी आवाज़, आपके बात को जो छात्र सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से ये बोलेंगे जो छात्र को मांग है वो यथाशीघ्र सुन ली जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो दोहरा राजनीति खेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं ऑडियो कॉल से बात करके छात्र को मोटिवेट करूँगा और जो मांग है उनसे मुद्दा से भटका दूंगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप सरकार के साथ में हैं और छात्रों के साथ में हैं, तो आप छात्र के हित में खड़ा होइए और आप यहाँ आइए। आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में चले जाते हैं जंतर मंतर पे, आप माननीय प्रधानमंत्री के आवास के सामने आप सामने बैठ जाते हैं अनशन पे, आप प्रयागराज चले जाते हैं। क्या आपकी सरकार है, आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? आपके यहाँ जवाबदेही नहीं बनती है? आप दिल्ली से बस कॉल पे बात करते हैं। अरे सर आप यहाँ आइए ना, यहाँ भी छात्र शोषित पीड़ित हैं, बट आपको नहीं। झारखंड के छात्रों ने साफ कह दिया है कि बहुत दिनों से ये गांधीगिरी कर रहे हैं, अब भगत सिंह बनने का समय आ गया है। आज 23वां दिन है आंदोलन का। छात्र लगातार सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश है, धूप है, पानी भर जाता है, नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। 23 दिन से अपनी मांग रख रहे हैं कि सीजेल का एग्जाम ही सिर्फ रद्द नहीं करना, टीडीपीएल ने जितने एग्जाम करवाए हैं उनको रद्द करो, अभय तिवारी ने जितने एग्जाम पास किए हैं उनको रद्द करो, सीबीआई जांच की मांग करो। आगे छात्रों का क्या कड़ा रुख होने वाला है? रविंदर पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र प्रवक्ता हैं, साथ ही जेपीएससी जेएसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, परीक्षा इन्होंने लिखी है। रविंदर जी, आप लोगों ने एक ऐलान किया, अब आगे की रणनीति क्या? 15 अगस्त को आप लोगों ने नंगे पैर तिरंगा मार्च निकाला, आगे छात्र क्या करने जा रहा है? बिल्कुल, आज जो सो हम लोग का पुतला दहन है और ये पुतला दहन झारखंड के 2400 जिला में होगा, 2400 जिला मुख्यालय में होगा। हम लोग रांची में भी अल्बर्ट एक्का चौक पर करने जा रहे हैं और ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग छात्र हैं और हम लोग की सब्र की परीक्षा ना लें। हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अब तक आंदोलन को किए थे, लेकिन अब सरकार चाह रही कि हम लोग शिबू सोरेन को वो उलगुलान जो झारखंड नवनिर्माण को लेकर के किए थे उस रास्ते पे चले, तो भगत सिंह के रास्ते पे चले। तो हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं, हम लोग शिबू सोरेन जी को भी पढ़े हैं और हम लोग महात्मा गांधी जी को भी पढ़े हैं। अब जो छात्र का सब्र का बांध टूट रहा है, छात्र अब भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। आज का पुतला दहन आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी का इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री है और राहुल गांधी जी से जब हम लोग का वार्ता हुआ ऑडियो कॉल के माध्यम से, तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। हम लोग को अच्छा भी लगा, आप छात्रों के मुद्दों के साथ है, आपकी मांग को हम मनवाएंगे। लेकिन
उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो है सो मंत्री का अनर्गल बयान आ रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ है, दूसरे तरफ आपके मंत्री को जो है सो अपने बातों पर कंट्रोल नहीं है, छात्रों को अपमान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, दोनों जो सो मिलकर छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं। हम तमाम छात्र अब यही ठाने हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जितनी मजबूती के साथ हम जेएमएम का विरोध कर रहे हैं, उतनी मजबूती के साथ हम कांग्रेस की विरोध करेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम जो सो झारखंड सरकार का भी विरोध करेंगे। आज आप सभी पुतला दहन करेंगे जैसा कि आपने बताया। 18 तारीख तक का क्या अल्टीमेटम दिया है और 20 तारीख को क्या करने वाले? बिल्कुल, हम लोग 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिए हैं कि सरकार जो है सो हमें 20 तारीख से पहले हमारी आंदोलन जो है सो हमारी जायज़ मांगों को माने, ताकि हम आंदोलन को समाप्त कर सके। चूँकि छात्रों में बहुत ही अब ये क्या कहते हैं, हताशा आ गया है, नाराज़गी आ गया है, आक्रोश आ गया है कि सरकार जो है सो हम लोग इतनी शांति और संवैधानिक तरीके से जब अपनी मांगों को कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार हमारी मांग को मान रही है। गांधी जी जो है सो बिल्कुल शांति तरीके से इस देश को आज़ाद कर दिए। हम लोग के लिए एक छोटी सी मांग है, सरकार नहीं मान रही है। अरे भाई, आप 2000 छात्रों के लिए खुले बैटिंग क्यों कर रहे हैं? कौन ऐसा बड़ा मछली जिसको आप बचाने का काम कर रहे हैं? कौन है ऐसे लोग? यहाँ एक तरफ 5 लाख छात्र जो सो सड़कों पे है और एक तरफ 2 से 3 हजार छात्रों को आप बचाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ 5 लाख छात्रों का बात नहीं है, हमारे साथ हमारे अभिभावक भी है। उसी के कारण, उन्हीं के कारण आज हम लोग इतने दिन तक टिके हुए हैं। अगर हम 5 लाख है, अगर एक छात्र के साथ अगर 5 अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके परिवार हो, तो 25 लाख से 30 लाख होता है। ये 25 से 30 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हैं। आप अभी जो सो बड़ा कलेजा दिखाइए, हम सभी छात्रों की मांग को मानिए। 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा के लिए हम लोग को मजबूर नहीं कीजिए। 18 तारीख तक हमारी मांग पर स्वीकार कीजिए। हमारी जो भी मांग है वो अनिवार्य, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो सारी मांग जो है सो बिल्कुल बाध्यकारी है, बिल्कुल अनिवार्य है। बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविंदर पासवान हैं और कई ऐसे छात्र भी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सबकी एक ही मांग है कि सारी मांगे सरकार मान ले। 18 तारीख को अगर इनकी बातें नहीं मानी गई, 18 तारीख तक का समय दिया गया है, उसके बाद ये लोग 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे। कैमरामैन अमित सिन्हा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, रांची।